हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति श्रीवास्तव और आज हम मौजूद हैं गोमती नगर में इंडिया फूड एक्सपो 2026 में, जो कि IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 3 दिवसीय प्रोग्राम था जिसका आज समापन होने जा रहा है। यहाँ पर फूड के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों को काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। काफ़ी बिजनेस के तौर पे सोच के आधार पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर आने का, देखने का, समझने का। और साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है या समझनी चाहिए कि कैसे अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ से देख के जा सकते हैं, समझ के जा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे और कौन से फूड फेस्टिवल लगे हैं, कौन कौन से स्टॉल लगे हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कुछ ऐसे खास मेहमानों का इंटरव्यू भी लेंगे जो आपको बताएंगे बिजनेस के बढ़िया रूल और असरदार रूल। आपको इतने मल्टीपल सिटीज में और इतने स्टोर्स पे आपने अपने आप को लैंड किया है। सो इस जर्नी के दौरान आपने क्या चैलेंजेस फेस किए व्हाइल एस्टैब्लिशिंग योर बिजनेस? अच्छा क्वेश्चन पूछा आनंदी ने। चैलेंजेस और सक्सेस ये सब साथ साथ चलता रहता है। बहुत सारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं, लेकिन चैलेंज वैसे कभी ख़त्म नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर बोले तो सबसे बड़ा चैलेंज एक फाउंडर का ये होता है ट्रांजिशन का, जो खुद काम करना और टीम को लीड करके काम कराना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्किल होती है। मैं खुद काम करने वाले हूँ, मुझे किसी को काम सिखा के काम करवाना मेरे लिए टफेस्ट थिंग है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं को फाउंडर मंदिर जी, और उनसे हम जानेंगे कि और कैसे एक्सपीरियंस यहाँ पे उनको देखने को मिला है और कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो यहाँ पर काफ़ी एक्सपोजर कर सकते हैं लोग आकर। जी नहीं, यहाँ पे आकर के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक एनीबडी जो फूड और बेवरेज से रिलेटेड हो, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोर्टियम है लोगों का और सब बहुत मदद करना चाहते हैं, एसेंशियली सपोर्टिव हैं काफ़ी। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये जर्नी ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जो बडिंग हो, नए हों, दे कैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे कैन इवन लर्न फ्रॉम देयर विन्स एज वेल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि अभी एक क्वेश्चन उठा था मैदे को लेके, तो उसको काफ़ी अच्छा जवाब मिला कि सोशल मीडिया इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो और ऐसे यूथ हैं जिनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, तो और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इंडिया में क्या है, डेटा कॉस्ट सबसे लो है, तो सब इंटरनेट पे रह लेते हैं, बट वहाँ पे देखिए क्या व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको लेके चलें। और जैसे ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ध्यान ना दें। सो दैट्स इट। ये एक्सपो यहाँ पर लगा है और भी जगह लगने वाला है, आगरा में भी नेक्स्ट है। आपको क्या लगता है ये एक्सपो और कितनी जल्दी लगने चाहिए जो लोगों को इससे बेनिफिट मिले? देखिए, अब कितनी जल्दी लगने चाहिए वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट जितने ज़्यादा लगे उतना अच्छा है, जितनी ज़्यादा जगहों पे लगे उतना अच्छा है। बिकॉज मैं ये लखनऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। मैंने हाँ इसलिए कहा क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ पहले से, और लखनऊ में ऐसा कुछ हो रहा हो तो, और खाना और लखनऊ बहुत क्लोज है। सो और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे कंज्यूमर 100% है और एंटरप्रेन्योर भी 100% है। सो इंडस्ट्रीज़ सब जगह हैं, जो भी सिटीज़ हों, जितना लगे उतना अच्छा है। हमारे साथ इस वक्त फाउंडर वीना मित्तल हैं, उनसे हम जानेंगे यहाँ के बारे में और भी। जी तो ये इंडिया फूड एक्सपो 2026 लगा है, बहुत सी चीज़ें आपने लोगों को अभी बताई, और क्या क्या आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए शामिल, और जगह जो लगने वाला है अगर आपको लगता है यहाँ कुछ छूटा है तो वहाँ इस पर और ध्यान देना चाहिए, और भी ऐसा यूथ है जिसको हमें कनेक्ट करना चाहिए यहाँ से? अगर मैं अपनी पीछे की जर्नी में जाऊं तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती थी इस टाइप की एग्जीबिशन से ही मिलती थी।
जब मैं एक होम बेकर थी और मैं सोचती थी कि अगर मैं बेकरी खोलूँगी तो मुझे ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। तो अगर आप F&B और होटल लाइन को कैटर कर रहे हैं तो ये कोशिश होनी चाहिए कि ये लिस्ट होनी चाहिए तैयार कि अगर कोई जो होटल खोलने वाला है या कोई रेस्टोरेंट खोलने वाला है तो उसको एटलीस्ट इनिशियली ओपनिंग की सारी जानकारी, सारे पेपर्स, सारे वेंडर्स उसको यहाँ मिलें। तो इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहिए कि लखनऊ में अगर कुछ एग्जीबिशन लग रही है तो वो कानपुर, बनारस, इलाहाबाद सभी जगह हेल्प करेगा। तो ये बहुत नीडेड होती है अपकमिंग लोगों को। अभी आपने पैनल डिस्कशन में कहा कि एक वुमेन ओनर को लोगों को डाइजेस्ट करने में भी समय लगता है, एक पहले टाइम था, अब तो ऐसा नहीं है। तो अब भी क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस कभी कभी देखने को मिलते हैं कि एक वुमेन ओनर हो और वो ऐसी गद्दी पे हो कि लोग उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएं? फॉर्चुनेटली अब नहीं देखने को मिलता है कि ईश्वर की दया से सक्सेस हो गई, लेकिन आज से 15 साल पहले बेवकूफ़ बनाते थे। स्पेशली अगर हम किसी मार्केट में यहाँ पे जो वेंडर्स ही होते हैं उनको कि जो रेट मुझे देंगे वो एक मेल को उसके अच्छे रेट होंगे, तो उस वक्त मुझे बहुत क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती थी। आई थिंक अब वो बात नहीं रही, अब बल्कि ज़्यादा ट्रस्टेड होती हैं वुमेंस। अब जो टाइम आया है कि वुमेंस पे हर कोई विश्वास करता है, वो जेन्युइन होती हैं, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। ये फूड एक्सपो यहाँ लगा है लखनऊ में और नेक्स्ट अब आगरा में लगने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो एक्सपो हैं वो कितनी जल्दी लगने चाहिए कि लोग इससे कनेक्ट हो, यूथ इससे कनेक्ट हो और जो नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं उनको हेल्प मिले? नहीं, ये तो एवरी ईयर एवरी सिटी को कंडक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो यूथ है जिनको नया स्टार्टअप खोलना है बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ उनको इधर से उधर जाना पड़ेगा। हम रहते लखनऊ में हैं, हमारे यहाँ अगर ये एग्जीबिशन नहीं लगेगी तो हम देखते रहेंगे हमें दिल्ली जाना है कि बॉम्बे जाना है। तो इनको फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, एवरी ईयर ज़रूर करना चाहिए। हमारे साथ हितेश त्रिपाठी मौजूद हैं, फाउंडर एंड CEO, और इनसे हम जानेंगे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक इस तरीके के इवेंट्स बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, और जिस तरीके से अब यूपी में प्रोग्रेस हो रही है, यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनल लेवल पे इस तरीके के इवेंट्स किए जाएं और इससे इंसाइट भी मिलता है, नेटवर्किंग भी होती है, लोगों को नॉलेज शेयरिंग भी होती है। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जिस तरीके का क्राउड था यहाँ पे, एकदम सेशन हाउसफुल था। ये देख के लगा कि इस तरीके के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है और हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजेशन टीम फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल इवेंट। आप इस फील्ड में कितने समय से जुड़े हुए हैं? मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे 20 साल हो गए हैं। वैसे मुझे इंडस्ट्री में करीब 26-27 साल हो गए हैं और फूड बिज़नेस में ही हमारी एक्सपर्टीज़ है। हम कंसल्ट करते हैं फूड बिजनेसेस को, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको कॉन्सेप्ट, फिजिबिलिटी, स्टार्टअप आइडियाज़, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन में हम हेल्प करते हैं। क्या लगता है 26-27 साल पहले और आज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी आज बदली हैं और उसका काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है? तो टेक्नोलॉजी अब सब जगह पहुंच रही है, लोगों में अवेयरनेस है। मैं समझता हूं 26-27 साल तो ज़्यादा दूर हो गया। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, जब से कोविड के बाद का जो फूड कल्चर है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग इम्यूनिटी और हेल्थ और उस तरीके की जो अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे, वो एक्चुअली परकुलेट हुआ है डाउन द लाइन। अब हर एक कंज्यूमर एक अवेयर कंज्यूमर है, वो ये जानना चाहता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, उसमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरीके की फैसिलिटी में बना है। तो ये अभी मतलब मैं समझता हूँ दिस इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो शुरुआत है। हमारी इंडस्ट्री का स्कोप और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कि दिन में 3 बार कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री तो एवर ग्रोइंग है। ये आपने जैसे कहा कि मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली इन सब जगह लगता है, लखनऊ में भी लगा है, यूपी की राजधानी है, तो क्या लगता है आपको ये एक्सपो और भी ऐसी छोटी सिटीज़ में भी लगना चाहिए कि वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं, खासकर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको स्टार्टअप करना है, छोटे पैसों से स्टार्टअप करना है, अभी नॉलेज नहीं है कैसे, कहाँ जाएँ, क्या करें, तो क्या लगता है ये और भी जगहों पर लगना चाहिए लखनऊ के अलावा? बिल्कुल लगना चाहिए। आई थिंक इंडिया, जैसे कि हम लोग पहले कहते थे गाँव का देश है, तो अगर हम गाँव की पॉपुलेशन को रोक सकें या छोटे शहरों में छोटे शहरों की पॉपुलेशन को रोक सकें और वहाँ पर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ ला सकें,
तो आई थिंक ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए सभी तरीके से बहुत अच्छा होगा। और इस तरीके के शो का तो आई थिंक हर जगह बहुत महत्व है, तो मतलब बिल्कुल होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल, और इनसे हम जानेंगे कि कैसे ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने और किस तरीके से वो बहुत ही निष्ठा से इस पे काम कर रही हैं। जी आनंदी जी। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ने ये 10th एडिशन ऑफ इंडिया फूड एक्सपो लगाया है, सो इसी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को और एफएनबी को फोकस करते हुए और होरेका को फोकस करते हुए हमने इस पूरी एग्जीबिशन के 3 दिन के दौरान सेमिनार्स और पैनल डिस्कशन प्लान किए हुए थे। सेमिनार्स हमारे कल मॉर्निंग तक थे, उसके बाद 2 पैनल डिस्कशंस, एक होरेका पे और एक एफएनबी पे किया था। सो आज का जो ये पैनल है ये एफएनबी को फोकस करते हुए था। इसमें हमने एक बेकरी ओनर को बुलाया जिन्होंने एक घर पे अपनी एज अ पैशनेट बेकर से शुरू करके और 200 करोड़ से ज़्यादा का इवैल्यूएशन का ब्रांड अपना बनाया है। उन्होंने शार्क टैंक से भी फंडिंग ली है। इसी के साथ हमने एफएनबी कंसल्टेंट को बुलाया है कि कोई भी एफएनबी बिजनेस जब अपने आप को स्केल अप कर रहा होता है या अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा होता है, तो वो एक कंसल्टेंट के साथ एक राइट पाथ पे चल के अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करे, सो उसको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। सेकेंड, उसी के साथ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट का रोल आता है कि छोटे बिजनेस को बड़ा बनाते हुए ब्रांड स्ट्रैटेजी का रोल जो आता है, इसलिए हमने इसमें एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट एक्सपर्ट को भी यहाँ पे बुलाया हुआ था। और इसी के साथ जब हमारा जो कन्वेंशनल वे ऑफ फंडिंग है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ना लेकर के जो अब आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, सो हमने आज LVX वेंचर्स से पल्लवी जी को बुलाया है। LVX वेंचर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए। ये अमेज़ॉन प्राइम पे इंडिया के सुपर फाउंडर्स करके एक प्रोग्राम आ रहा है, उसमें इसकी फाउंडर शांति मोहन जी वहाँ पे पैनल पे हैं, और वहाँ से ही हेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट पल्लवी अग्रवाल जी ने आज हमारे इस पैनल को ज्वाइन किया है और हमारे मेंबर्स को इनलाइटन किया है फंडिंग रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स के जो उनके इन्वेस्टिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए, इन बातों पर हाईलाइट किया है। सो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम था जिसमें हमने एफएनबी फोकस्ड, हमने चारों पहलुओं को जो फाउंडेशंस होते हैं किसी भी आइडिया को बिजनेस सक्सेसफुल जर्नी बनाने के लिए, उस पर चारों पहलुओं पर बात करी है। तो ये एक्सपो लखनऊ में लगा है। जैसे कि आपने कहा कि अब एक वुमेन ऐसी आई थी पल्लवी जी जिन्होंने वीना मित्तल जी, जिन्होंने एक छोटे से बिज़नेस से आज बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप कर लिया है। तो और भी ऐसे यूथ हैं और भी ऐसी लेडीज़ हैं जो स्टार्टअप करना चाहती हैं, तो इस तरीके के एक्सपो और भी लगने चाहिए आपको लगता है, जिससे लोगों को और भी नॉलेज हो इन सब के बारे में? बिल्कुल, हर समय पर हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग की ज़रूरत रहती है, और IIA अपना ये 10वां संस्करण उसने किया है इंडिया फूड एक्सपो का। हम हर 1 साल 2 साल पीछे हम इसको करते हैं और हम पिछले कई सालों से करते आए हैं क्योंकि ये 10th एडिशन है। सो इस तरीके के प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपने मेंबर्स को या जो भी हमारी उद्योग में आना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे वो इस सेक्टर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी नया इनोवेशन हो रहा है उसके बारे में आकर जान सकें, ऐसे मैन्युफैक्चरर से मिल सके जो उनकी मशीनरी सेटअप करने में हिस्सा उनको भागीदारी दे सकते हैं, उनको सहायता करते हैं। पैकेजिंग के क्या इनोवेशंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या नई CFTRI की क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या और नया टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो कैसे क्वालिटी कंसिस्टेंट रह के हम कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों पे जानकारी मिलती है। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया? पिछले 4 सालों से तो मैं एक्टिव रोल यहाँ प्ले कर रही हूँ। 2021 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी इसमें एज अ विमेन विंग लखनऊ चेयरपर्सन, और अब मैं विमेन एंटरप्रेन्योर सेल सेंट्रल लेवल पे उसको चेयर कर रही हूँ। इन 4 सालों का एक्सपीरियंस आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉलेज है यहाँ हमारे सारे जो हमारे, क्योंकि इतने 40 सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, हमारे पास प्रेसिडेंट्स हैं, कमेटी एक्सपर्ट्स हैं, तो और हर सेक्टर के MSME, लखनऊ से 1200 मेंबर्स का है हमारे पास और यूपी पे करीब 55 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है हमारे पास और इतने हमारे पास इसी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट है, और टाइम टू टाइम आपको हर कमेटी, हर सेक्टर वाइज हम लोगों की नॉलेज शेयरिंग होती रहती है। सो नॉलेज आपको अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए, अपनी इंडस्ट्री जर्नी के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, नॉलेज, सब तरीके से। पल्लवी जी हमारे साथ हैं जो कि एक एंजल इन्वेस्टर हैं, और इनसे हम जानेंगे कि बिज़नेस को लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए और जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें सीखनी भी चाहिए। जी
या सो बहुत सारी चीज़ें हैं बिज़नेस को लेकर के। अगर जब आपको नया बिज़नेस कोई भी शुरू करना है, अपना मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फाउंडर्स को पैशन बहुत है, प्रोडक्ट समझ में आ रहा है बट मार्केट समझ नहीं आता है। अपना एंड कस्टमर समझना बहुत ज़रूरी है। आपका कस्टमर कौन नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप पोजीशनिंग नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट की। अगर आप एक हाई एंड ब्रांड बिल्ड कर रहे हो F&B में, सो स्टूडेंट्स वगैरह मे बी दे कांट अफोर्ड योर ब्रांडिंग, राइट? If you're giving lot of discounts and all, then maybe the high-end people who look for the who are quality conscious and all, they can perceive कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो अपनी पोजीशनिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है किसी भी नए बिजनेस में। देन ऑपरेशन समझना, राइट, कि कल को अगर मैं एज अ फाउंडर मौजूद नहीं हूँ तो क्या ये बिज़नेस रन करेगा या ये बिज़नेस ठप पड़ जाएगा उतने दिन के लिए अगर मैं बाहर निकल गया। सो उसके लिए अपने ऑपरेशंस, अपना SOPs बिल्ड करना, एक अच्छी टीम खड़ी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, मार्केट की सिचुएशन के संग इतना ओपन रहना कि बदल सकें। अपनी एक ज़िद नहीं होनी चाहिए किसी भी फाउंडर को कि मेरा तो पैशन है तो ये चलेगा ही। कल अगर आपको लगता है मार्केट की ज़रूरत बदल रही है, जैसे कोविड हुआ, किसी ने भी नहीं सोचा था, एंड F&B business, I think the most hit business at that time, but the people who immediately pivot, who move from dine-in to cloud kitchens or packaged food, they survived, right? So market situation के हिसाब से बदलना चाहिए। तो I think these are the few pointers, basic pointers, which किसी भी फाउंडर को एक माइंडसेट के संग किसी भी बिजनेस में घुसना चाहिए। एक इन्वेस्टर होने के नाते किस तरीके का जो है स्टार्टअप, एक जैसे कोई प्रेजेंट करने के लिए आ रहा है अपना, वो ढूंढ रहा है कि कोई इन्वेस्टर मुझे मिले जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो उसको किन बातों का मेनली ध्यान रखना चाहिए कि एक नज़र में ही उसका स्टार्टअप समझ में आ जाए और इन्वेस्टर रेडी हो जाए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं काफ़ी टाइप के बिजनेस होते हैं, काफ़ी टाइप के स्टार्टअप होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो जैसे किसी ने पैनल पे बोला कि ट्रेलर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब हमने पिक्चर देखी तो बिल्कुल ठप थी, राइट? सो बहुत ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी चाहिए जब आप पिच करने जा रहे हो इन्वेस्टर्स को। आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? अगर आप वो प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, वो क्लैरिटी ही नहीं ला पा रहे हो, तो इन्वेस्टर आपके क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं है। सेकेंडली, बी वेरी honest about what are the challenges you foresee, right? Instead of painting a rosy picture around the numbers or it, because we are coming with lot of experience, so हम वो पकड़ लेंगे वहीं पर ही। So I think it is very important for any founder when they look to pitch, be very honest, be very clear. अपनी प्रॉब्लम को अगर आप क्लियर शब्दों में, कम से कम शब्दों में समझा सकते हैं क्या आप सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू गेट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर कि ये बंदा बात समझ रहा है कि करना क्या चाहता है लाइफ में। ये एक्सपो यहाँ लखनऊ में लगा है, क्या लगता है ऐसे एक्सपो और भी लगने चाहिए? क्योंकि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या जो नहीं भी इंटरेस्टेड हैं, एक नज़र में देखें, उनको कुछ समझ में आए, कुछ करना चाहें। तो कई ऐसे स्टॉल्स हैं यहाँ पर जहाँ मोस्टली वुमेंस हैं, वो लीड कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो इस नज़रिए से क्या लगता है ये एक्सपो और कैसे, कितनी जल्दी लगनी चाहिए और इसको कितना अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को? आई थिंक दीज एक्सपोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड Tier 2, Tier 3 cities are very upcoming cities for the startup world actually, right? I'm very happy to see lot of women entrepreneurs coming in because हम देखते हैं अभी भी entrepreneurship में women are still not that in the front seat, या वो उनको scalability का issue होता है। I think it's more on the mindset than it is the gender kind of a thing. Even in the investor circle, if I'll say, then women investors भी बहुत कम है versus the men investors. So I think these are an excellent expo. The crowd was very good sitting in the audience. They were genuinely interested to learn how to scale their business, right? So ये एक्सपोज डेफिनेटली होने चाहिए। आई थिंक बहुत जल्दी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो डाइल्यूट कर देते हैं क्वालिटी को, फिर शायद उतना अच्छा क्राउड बार नहीं आएगा। बट डिपेंडिंग ऑन योर सर्वे एंड द टाइमिंग, एक्सपोज ज़रूर होने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं को चेयरपर्सन विकास खन्ना, और उनसे हम जानेंगे यहाँ फूड एक्सपो के बारे में और भी खास चीज़ें। जी,
नमस्कार मैम, ये 10th एडिशन इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का इंडिया फूड एक्सपो हो रहा है और पिछले 16, 17, 18 ये इवेंट है। आज और कल को देखते हुए लग रहा है कि लखनऊ में लोग कुछ सीखना चाहते हैं और अपना उद्योग को बढ़ाकर और एक नए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉल से हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है तो वो लोग ये बता रहे हैं कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं वो लोग बहुत चाव से चीज़ों को समझ रहे हैं और वो लोग शीघ्र ही अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक सपना है कि 75,000 इंडस्ट्रीज़ फूड की अपने उत्तर प्रदेश में लगेंगी, जिसमें कि 1,000 इंडस्ट्री एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम टारगेट है। तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना हम लोग साकार करने के लिए तत्पर इसमें प्रयास कर रहे हैं और वो सफलता हम लोग को 2 दिन के एग्जीबिशन में और आज तीसरा दिन आधा दिन में बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे कि आपने कहा कि न्यू कमर्स आ रहे हैं, बहुत चाव से जो है यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो लाइव स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सपो कितना इम्पोर्टेंट है? आपको लगता है कि उन्हें ज़रूर यहाँ आना चाहिए और चीज़ों को नज़दीक से समझना चाहिए? देखिए, फूड इंडस्ट्री में कोई भी अपना न्यू स्टार्टअप कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर मशीन वाले भी हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल वाले भी हैं और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उन लोगों को समझा रहे हैं न्यू कमर्स को कि आप कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स को ले सकते हैं। और उसके बाद आता है जो लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट, उन लोग की भी यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी मिल रही है उन लोग को। वो लोग भी बहुत चाव से लोगों को बता रहे हैं कि हमने कितने छोटे से स्टार्ट करा था और आज हम कहाँ तक पहुँच गए। ये एक बहुत ही अच्छा कुंभ है जहाँ पर हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को मिल रही है। कुंभ आपने बोला, कुंभ हर साल आता है, तो क्या लगता है ये एक्सपो भी हर साल होना चाहिए या कुछ और टाइम घटना चाहिए इसका और जल्दी लगना चाहिए ताकि लोग इसको और अच्छे से समझें? जैसे मैडम, एक बार खाना खाने के बाद थोड़ा सा समय देना चाहिए, तो ये एक्सपो लगी है और क्योंकि ये हम लोग का 10th एडिशन है, 2005 से हम लोग की 2004 से चल रही है एग्जीबिशन, ये 10th एडिशन है और आगे भी पूरा प्रयास है, हम लोग इसको शीघ्र ही करेंगे साल भर के अंदर। आप IIA के साथ कितने समय से जुड़े हैं? मैं IIA में 2004 में मेंबर बना था और तब से मैं IIA में निरंतर मेंबर हूँ और धीमे धीमे मेरी पोस्ट भी बढ़ रही है। आज मैं चैप्टर चेयरमैन लखनऊ का हूँ। 17-18 साल हो गए एक्सपीरियंस को, तो ये कैसा रहा ये सफ़र इतना लंबा आपका? देखिए, ये एसोसिएशन हैंड होल्डिंग की एसोसिएशन है। यहाँ पर जो भी आपको सबसे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो IIA सॉर्ट आउट करता है और IIA एक ऐसा मंच है जो पॉलिसी मेकिंग में भी गवर्नमेंट की पूरी मदद करता है। तो ये सब चीज़ों में IIA हमेशा तत्पर रहता है और अपने मेंबर्स का पूरा हैंड होल्डिंग करता है। एक मिठाई की शॉप होती है कि हमको क्या लेना है, मेरा मेंबर जो मांगता है हम लोग उसको वो चीज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। और IIA कई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में या जैसे उद्योग बंधु हो गई, जिला उद्योग बंधु हो गई, स्टेट उद्योग बंधु हो गई, इन सब में मेंबर है। बिजली विभाग में, GST में जितनी भी कमिटीज़ होती हैं, तो IIA उत्तर प्रदेश की एक MSME की बहुत ही मजबूत एसोसिएशन है और अपनी बात और अपने मेंबर्स की बात बहुत जोशों से सरकार के सामने रखती है और खाली रखती नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी देती है। पूरे प्लान वे में IIA उसका रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है और सरकार हम लोग की कर्मठता पर उसको सराहनीय करती है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करती है। 2 मिनट्स मैगी तो सबको पसंद है और अभी हम मैगी के एक स्टॉल पर ही हैं और वहाँ जानेंगे कि उनकी मैगी की क्या खासियत है, क्या कुछ डिफरेंट है बाकी मैगी से। शुभम अग्रवाल। आप यहाँ ये मैगी 2 मिनट्स मैगी ले गए, इंस्टेंट नूडल्स, तो क्या खासियत है बाकी मैगी से इसकी? बाकी में से खासियत क्या बोलेंगे, देखिए मेन चीज़ होती है हाइजीन, बच्चों को मतलब कोई चीज़ नुकसान ना करे, तो उस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काफ़ी बेटर है। एज लाइक मैगी फ्लेवर की अगर बात करेंगे तो मैगी से कुछ कंपेयर में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैगी सेम है, बस ब्रांड का फर्क है। ये रंपम है, वो मैगी है, यही है बस। प्राइस को लेके क्या डिफरेंस है, क्या उसका ज़्यादा है इसका कम है? ऐसा प्राइस को लेके हमारा प्राइस कम है, मैगी का रेट ज़्यादा है अपने से, इसलिए लोग कुछ ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं।
हाइजीन की आपने बात की, तो वो मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैं कहूँगी बड़ों के लिए भी है, क्योंकि ज़्यादा मैदा। हाँ। जब बच्चों के लिए है तो बड़ों के लिए भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैदा हो गया, ऑयल हो गया, एकदम हाई क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से बहुत हाइजीनिक है बच्चों के लिए। जो आजकल यूज़ हुआ बीच में आया था, आपने सुना था लेड आया था, वो लेड हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता। तो कितने फ्लेवर्स हैं मैगी के? अभी टोटल 3 फ्लेवर्स हैं हमारे मैगी के। एक कौन से? रमपम के नाम से एक है, एक एन्जॉय के नाम से, एक बाउ चाउ के नाम से। जी। ज़्यादा पसंद लोगों को क्या ज़्यादा पसंद आता है? रमपम पसंद आ रहा। हाँ, रमपम लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जी। ऐसा क्या है उसमें खास? खास क्या है, मतलब उसको कहेंगे उसकी पैकेजिंग जो एकदम लाइक मैगी की तरह है, और उसका फ्लेवर लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, बस ये। तो आप इस बिज़नेस को कितने टाइम से रन कर रहे हैं? लखनऊ में हम लोग को 4 साल हो गए इस बिज़नेस को रन करते हुए। जी, 4 साल में काफ़ी अच्छा अचीवमेंट मिला है यहाँ पर। जी। स्टार्टिंग में क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिनको मतलब और ब्रांड के आगे खड़ा करने में समय लगे? बहुत चैलेंजेस आए थे, उस तरीके से फिर हम लोग अपने को रिनोवेट किया और उसको फॉलो किया आगे, तो मुझे काफ़ी अचीवमेंट मिला उससे। जी। आपके टीम में और कौन कौन लोग हैं? मतलब पहले कितने से स्टार्ट हुआ, आज कितने टीम मेंबर्स हो गए? 3 मेंबर्स थे टोटल। ठीक है, आज की डेट में करीब हमारी टीम को देखा तो 75% है हमारी टीम में, जो ऑल ओवर इंडिया कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। जी। ठीक, थैंक यू। तो जैसे कि हम मैगी का इन्होंने बताया कि 3 फ्लेवर्स हैं और रमपम फ्लेवर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फ्लेवर है, चाहे उसकी पैकेजिंग हो या और भी कोई चीज़ें हो। हाइजीन का यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है, चाहे वो बड़ों के लिए हो चाहे वो बच्चों के लिए हो। और प्राइस की अगर हम बात करें तो वो मैगी से काफ़ी डिफर है, प्राइस कॉस्टिंग इनकी कम है, मैगी की ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइस को समझ के आप अट्रैक्ट हो जाइए, आप खुद यहाँ आइए, देखिए, समझिए और जो आपको बेटर लगे वो आप ज़रूर लीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं इंडिया फूड एक्सपो के समृद्धि पैकेजिंग पे और यहाँ हम जानेंगे कि पैकेजिंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि किसी चीज़ को देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ हमें कैसी लगती है। तो पैकेजिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि पैकेजिंग का आखिर मोटो क्या है और किस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने बारे में। हाँ जी, नमस्कार, मैं सक्षम बंसल, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी समृद्धि पैकेजिंग्स एंड अवध प्लास्टरवेयर्स को। हम लोग फूड पैकेजिंग के बिजनेस में और अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स से हैं। 30 ईयर्स से हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। लखनऊ, यूपी और इंडिया भर में हमारी पैकेजिंग जाती है, चाहे आप जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख कोई भी ले ले। तो फूड पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आजकल लोग धीमे धीमे, अब 2 साल से आप पिछले देखोगे ट्रेंड चलता आ रहा है कि फूड पैकेजिंग पे फोकस ज़्यादा आ रहा है। अभी तक का लोग सिर्फ एक प्लेन कंटेनर यूज़ करते तो सब एक ही चीज़ यूज़ करते थे, अब सबको इनोवेशन चाहिए, नया प्रोडक्ट दिखाना है। हम खुद अगर किसी जगह जाते हैं खाने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं वो हमको खिला किस चीज़ में रहा है। प्रोडक्ट का टेस्ट और स्मेल हमको नहीं आएगा, हमको पहले दिखेगा वो प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है विजुअली हमको, चाहे वो कटलरी हो, चाहे पैकेजिंग हो, चाहे कुछ हो। तो उसी के लिए अब हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा बिज़नेस जो है लखनऊ बेस्ड है और आपके बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी पैकेजिंग नीड्स होती हैं एंड डिस्पोजेबल्स की नीड होती है, वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई नई चीज़ होती है तो उस पर हम वर्क करके वो चीज़ भी आप लोगों के लिए बनवाते हैं। आपने कहा अभी कि प्रोडक्ट दिख कैसा रहा है, तो फूड हो या फूड की पैकेजिंग हो, डिपेंड करता है वो दिख कैसा रहा है। और पैकेजिंग आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, तो कोई भी चीज़ जब घर आती है हमारे, तो हम उसको खोलने से पहले देखते हैं पैकिंग कैसी है, कटलरी है, सब कुछ है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन वही पड़ता है, तो उस पर कितना काम होता है। सो अब जैसे आप मान के चलिए, जैसे जब आप खाने का एक बैग होता है, जब आप बैग अपने हाथ में पकड़ते हो, अगर वो बैग पे हल्का सा ऑयल स्टेन होगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। ये ऑयल स्टेन कहाँ से आया? ये आया आपका कंटेनर या थाली या जिस चीज़ों में पैक हुआ उससे लीकेज से। तो आज की कंपनियां सब उसी पे फोकस करती हैं कि कैसे हम इनको लीक प्रूफ और ऐसा बनाए, जो बैग्स होते हैं वो ग्रीस रेजिस्टेंट बनते हैं, जो थाली होती है वो लीक प्रूफ बनती है, इसीलिए ताकि वो इन्हांस करे यूज़र के एक्सपीरियंस को। जैसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक फ़ोन है, हर ऐप, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे कोई ऐप हो, हम लोग उसको वो सब यही वर्क करते हैं कि यूज़र के एक्सपीरियंस को एनहांस कैसे करें। सेम एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए हम यूज़र हैं, हम जब खाना मंगवा रहे हैं तो हमारा डिलीवरी एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो उस पर आजकल कंपनी अगर हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं टुवर्ड्स अ रेंज वी हैव। अब जैसे कुछ लोगों की भी रहती है कि फूड के साथ डिलीवरी वाला आ रहा है, हो सकता है वो मेरी छेड़छाड़ कर ले। सो उसके लिए अब कंपनियाँ मूव कर रही हैं टेम्पर लॉक सिस्टम्स पे, जिन पे वंस द लिड इज़ क्लोज फॉर द डब्बे का अगर एक बार लिड बंद हो गया तो जब तक उसकी सील नहीं तोड़ी जाएगी उसका ढक्कन खुल नहीं सकता।
तो उस चीज़ पे इनोवेशन आ रहा है, लोग उसके लिए मूव इन कर रहे हैं, तो उसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड है। जैसे हम लोग की अगर सच बताऊँ सबसे ज़्यादा डिमांड उसी के लिए है। दूसरा हम लोग का रेंज है, जैसे सम पीपल डोंट लाइक प्लास्टिक एनीमोर, उनको चाहिए कि नहीं मुझे कोई इको फ्रेंडली ऑप्शन दिखाओ, तो उसके लिए हमारे पास पूरी हम लोगों की कंपनी है कॉल्ड चक यश पक्का, एंड वी आर पार्टनर्स फॉर यूपी फॉर दैट कंपनी। तो हम लोग 100% प्योर शुगर केन पल्प से, गन्ने की खोई से हम लोग फूड पैकेजिंग में अब डील इन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेबल वेयर एंड पैकेजिंग दोनों में शुरू कर चुके हैं काम अपना। इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ मैंने 4 टाइप्स देख पा रही हूँ, प्लास्टिक, बैगीज, पेपर, वुडन, तो इसकी कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो किसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है और क्वालिटी वाइज भी बेहतर होता है? सो देखिए, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है कि चाहे वो कितना भी आप उसके बारे में नेगेटिव सोचें, प्लास्टिक की कॉस्टिंग हमेशा कम थोड़ी रहती है। बट सिंस अब जो नई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें प्लास्टिक की कॉस्टिंग, पेपर की कॉस्टिंग और बगास की कॉस्टिंग तीनों सेम चलती आ रही है। मार्केट में चलने वाला जिस चीज़ को हम बगास कहते हैं वो बगास नहीं है वाइट कलर का, दैट इज़ पेपर पल्प मिक्सड विथ प्लास्टिक। पेपर के प्रोडक्ट्स में रॉ पेपर यूज़ होता है, बट बगास में जो वाइट कलर के बगास चल रहे हैं उनमें आजकल लोग वेस्ट पेपर मिला रहे हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सबको ब्लीच करके फिर उसके बाद बगास मिलाया जाता है उसमें। सो कॉस्टिंग वाइज अगर देखा जाए तो तीनों सेम है, बट क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, अगर आप अच्छी कंपनी से डील रखोगे, हमेशा आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, कॉस्टिंग पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करोगे, तो आपको हमेशा कॉस्टिंग तीनों की सेम मिलेगी। अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे तो कॉस्टिंग में मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी वेरी कर सकता है ऊपर नीचे। तो ये इंडिया फूड एक्सपो 2026 इस साल लगा है। मैं यहाँ पीछे फ़ोटोज़ देख पा रही हूँ, कैमरामैन से कहूँगी पीछे की फ़ोटोज़ भी दिखाएं। देख पा रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये लगता आ रहा है। अगर हम सन की बात करें तो काफ़ी पीछे भी चले जाएं, हमें कई लोग ऐसे, कई मंत्री दिखेंगे जो काफ़ी पहले सत्ता में रह चुके हैं। तो क्या आप इस बार यहाँ पर आए हैं या इससे पहले भी जब जब लगता आया है तब आप या आपके टीम में और भी जो भी सीनियर्स हो वो यहाँ पर आते हो और लोगों को बताते हो आपके समृद्धि पैकेजिंग के बारे में? मुझे पर्सनली बिजनेस में आए हुए अभी 2 साल हुआ है। उसके अलावा मेरे जो फादर हैं, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ IIA सिंस 1995 से हम IIA से कनेक्टेड हैं। आपने जो भी पीछे फ़ोटोज़ देखी वो सब इनकी डिफरेंट जो हम लोग उस समय से जो होती चली आ रही प्रोग्राम्स हैं उन सब की है। फूड एक्सपो पर्सनली देखा जाए तो इस स्केल का ये पहली बार लगाया गया है, तो इस स्केल के हिसाब से जो रिस्पांस हम लोग को 2 दिन से मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। लखनऊ में, यूपी में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में पूरे इस सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो IIA के इस इनिशिएटिव ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है सभी बिजनेसेस को एक्सपोजर के लिए। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नीडेड है आज की दुनिया में। मार्केटिंग और सेल्स में सबसे ज़्यादा खर्चा करती हैं बड़ी कंपनियाँ, तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम मिला हम लोगों को उसके लिए। तो इसके लिए IIA को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने कहा आप 2 साल से इस बिज़नेस में आए हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 2 सालों का? मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक, स्टार्टिंग में कौन से चैलेंजेस आए और अब उन चैलेंजेस को कैसे आप पार कर पा रहे हैं वो बताइए। सो बिज़नेस में देखा मैंने बचपन से, आज मैंने कहा कि 30 साल से मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो देख तो मैं इस बिज़नेस को 30 मतलब अपने 25 साल की उम्र से रहा हूँ, जब से होश आया है मेरे को, है ना। बट ये है कि हाँ, जब ग्राउंड पे उतरता हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे आऊँगा मैं, तो आज से मुझे पता है कि 3 साल पहले, जो मैंने अभी शुरुआत में भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोगों के अंदर फूड पैकेजिंग को लेकर बड़ी ही नेगेटिविटी थी। उनको खाना देने से मतलब था, उनको किस चीज़ में खाना जा रहा है उससे मतलब नहीं था। पिछले 2-3 साल में जो रेवोल्यूशन आया हम लोग की फूड पैकेजिंग में, आज देखिए आप, मेरा अगर 2 साल पहले का स्टॉल अगर किसी ने देखा हो या 2023 का, तो उसमें हम लोग का कुछ नहीं था। एक छोटा सा 3x3 का स्टॉल था जिसमें दीवार के ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक के 2-3 प्रोडक्ट लगा दिए थे, और आज हम लोगों को इस स्केल पे लगानी पड़ रही है कि हम चारों अपने जो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है उनको हम शोकेस कर पा रहे हैं इतने बड़े स्टॉल पे। लोग आ रहे हैं, हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं हमारे बारे में। हर आदमी मुझसे बोल रहा है कि सर मुझे बताइए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, एंड ये काफ़ी विविड चेंज, मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा धीमे धीमे। प्रोडक्ट बहुत जल्दी आते हैं मार्केट में, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स इनोवेशन। 4 लोग अगर एक टाइप का ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो 5वां बोलेगा मैं ग्लास नहीं यूज़ करूँगा, मैं बॉटल यूज़ करूँगा डिफरेंट टाइप की। तो ये चीज़ है, हाँ, मार्केट इवॉल्व कर रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है, बट ये है वी ऑलवेज वेलकम चेंज। तो हाँ,
थैंक यू। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि एवरीबॉडीज वांट इनोवेशन, तो वाकई ये बात तो है कि आज का युवा फूड से ज़्यादा फूड की पैकेजिंग पे भी ध्यान देता है कि हम जो मार्केट से सामान मंगा रहे हैं उसकी पैकिंग कैसी है। पैकिंग अच्छी है तो पहला इंप्रेशन वहीं से पड़ जाता है। तो अब और भी स्टॉल को कवर हम करेंगे और वहाँ भी जानेंगे कि क्या नया है, यूथ उससे कैसे कनेक्ट हो पा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं आकांक्षा में। विजुअल देखिए, अ सोशल वेलफेयर आर्म्स ऑफ IASOWA यानी कि IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत ही बढ़िया वो है सोर्स देता है कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ें इस फील्ड में, कैसे वो काम करें। और यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी लेडीज़ भी हैं जो 30 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं और हम सीधे उनसे पूछेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रही हैं और लोगों को क्या प्रेरणा दे रही हैं। जी, आपका नाम? गुड्डी जी। तो आप यहाँ पर कितने समय से इसके आकांक्षा के साथ काम कर रही हैं? हमको 30 साल हो गए मैम। तो यहाँ पर लोगों से शुरू हुआ था, 3 लोगों से। आज कितने लोग हैं? ये 115 होते हैं जी। यहाँ पर जो काम हो रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ नमकीन है और ये कुछ मसाले भी हैं, तो ये किस टाइप से काम? ये मतलब खूब अच्छे से अच्छा तेल आता है, 2 बार तला जाता है, फिर वो तेल हटा दिया जाता है। संडरा तेल आता है और जो है मसाले भी सब बाजार से आते हैं, वो धोए जाते हैं, जो धोने वाला सामान है, फिर उनको फटका जाता है, बीना जाता है, बीन चुन के फिर पैक होता है और सफाई से। और सारे आटे भी हैं। और हम लोगों की सुविधाएं भी, दवाई, ड्रेस, बच्चों के शादी ब्याह होता है, पैसे, मतलब हर चीज़ हम लोगों का सुविधा मिलती है आकांक्षा से। और हम लोगों ने मैम घुमाने भी कई जगह ले गई, इलाहाबाद, और जो है उनसे दिल्ली में राष्ट्रपति से मिल आए। हाँ, मतलब बहुत सुविधाएं हम लोगों का आकांक्षा से उपलब्ध है बहुत। हाँ, महिला राष्ट्रपति से एक आम महिला ने मिल लिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से काफ़ी सुविधाएं भी मिल रही हैं, आप काम कर रही हैं, मेहनत कर रही है, उसके बदले आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी मैम लोग बहुत हमको लोगों का देखभाल करती हैं। मैं दवाई से, कपड़े से, परेशानी से, कहीं भी कुछ भी, हर चीज़ से। हाँ, आप और जो लेडीज़ हैं जो इस वक्त घर पर बैठी हैं और ये देख रही हैं, उनको क्या प्रेरणा देंगी, उनको क्या संदेश देंगी कि वो भी ऐसे काम करें, अपनी पहचान बनाएं अपने काम से? उनको हम लोग यही चाहिए कि वो लोग आएँ, काम करें, आगे बढ़ें, अपने भी बाल बच्चन पढ़ाएं लिखाएं, शादी ब्याह अच्छे से करते हैं हम लोग, जो है यहीं से कमा के। हाँ, जो महिलाएं बैठी वो भी लोग बेचारी काम करें, रोजी रोटी उनको भी पैसा मिले। कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, तो अब महिला प्रधान भी देश हो रहा है, ये भी एक बढ़िया बात है। और आपने शुरुआत में कहा कि 3 लोगों से शुरू हुआ था, आज 115 लोग हैं। तो ये जो हम आइटम देख पा रहे हैं, क्या ये शुरू से ही इतने आइटम्स हैं या फिर धीरे धीरे बड़ी है क्वांटिटीज़ में? थोड़ा पहले कम रहा है, फिर बढ़ते गया, धीरे धीरे बढ़ते गया। हाँ, थोड़ा हिचकिचा रही थी, अब बोल लीजिए। राष्ट्रपति जी की बात आई है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे तो हम नहीं रह पा रहे। आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? आपको भी होगा 26 साल। वो 30, आपको 26 बराबर की हैं। तो आकांक्षा से आपको क्या सीखने को मिला और क्या तजुर्बा और क्या ऐसा मिला जो मतलब अमूल्य है? कि तो इतना सामान बनाने का तजुर्बा मिला, ये हमारी रोजी रोटी जो हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं करते करते। और ये हर सामान हर ग्रुप में बट के बनता है, जिसे 4 ग्रुप बनाया गया। तो कोई मीठा सामान बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई समोसा बना रहा है। और फिर एक ग्रुप अलग बन गया जहाँ पर सारे मसाले, जहाँ पर सारे आटे तैयार होते हैं। खुद की अपनी चक्की है, मशीन है। हाँ, जैसे अब इस एक पैकेट की मैं बात करूं, ये एक पैकेट है, तो इसको बनाने में कितने लोग लगभग लगते होंगे? एक पैकेट नहीं बनती है मैम, जैसे कि हमारा 3 किलो हमें बनाना है। हाँ, तो उसको 3 किलो बनाना, उसके साथ तला चूरा, भुना चूरा और ये नैया भुनी, ये सब बनाने में 3 लोग मिल के बना लेते हैं। और ये मठरी है, नमक पारा है, इसमें कम से कम 8 लोग मिलकर बनाते हैं।
अगर हम टेस्ट की बात करें, स्वाद की, तो लोगों को कितना पसंद आता है ये सब? जैसे कि आपने कहा कि सफाई का तो बहुत ध्यान रखा जाता है। ज़्यादा पसंद आता है मैम। मेरे यहाँ इतना बनता है कुंटलों रोज, और हमें कहीं सप्लाई नहीं करना पड़ता, हमारे काउंटर से सारा बिक जाता है। तो हम लोग कह दी। और अगर कोई कहे कि हमें 30 किलो इकट्ठा पैक करके दे दीजिए, हम अपने वहाँ पैक कर लेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करते, नहीं देते उनको, क्योंकि हम पैक करेंगे अपनी पैकेट में, हमारी जिम्मेदारी होगी। वो अपना पैक करेंगे तो फिर वो कैसे पैक करेंगे, कैसे बेचेंगे, हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम लोग नहीं। काम ही पहचान है और वो ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछूंगी कि ये सब क्या है? ये तो सौंफ दिख रही है, ये क्या है? सौंफ खाने वाली है। हाँ। और ये कुटा मिर्चा है, ये धनिया है, ये क्या है? ये जो है ये लहसुन का है। अच्छा, ये वो है लहसुन और मिर्चा में। जी, लहसुन और मिर्चा। ये बनासी राई है, ये काली मिर्च है, ये अजवाइन है, ये जावित्री है, ये जो है साजीरा बोलते हैं इसको, साजीरा। इसमें और नॉर्मल जीरे में क्या फ़र्क होता है? ये जो है ज़्यादा अच्छा होता है, इसका लोग पुलाव उलाव मीट वीट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये सहज जीरा अभी इन्होंने बताया गुड्डी जी ने, ये नॉर्मल जीरे से थोड़ा बेहतर होता है और खुशबू अलग होती है। तो अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल यहाँ कांशा पर आकर ट्राई कर सकते हैं। ये छोटी इलायची है मैम। हाँ, और ये सफ़ेद काली मिर्च है। हाँ, सफ़ेद काली। हाँ, सफ़ेद काली मिर्च। ये हींग है। और हाँ जी, खड़ी हींग। ये जायफल है मैम। ये अजवाइन है, हमारे यहाँ बिना धो के और सुखा के, बीन फटक के, पछोर के, फिर थाली में बीना जाता है। हाँ, तभी पैक होएगी। हाँ, इसमें एक कंकड़ मट्टी लकड़ी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, इतनी सफाई। जैसे कि आपने काफ़ी समय हो गया आपको आकांक्षा के साथ काम करते हुए, तो आपका घर परिवार आपको इसमें कितना सपोर्ट करता है? हालांकि सपोर्ट है तभी आप 30 साल से काम कर रही हैं, आपके बच्चे हैं, आपके परिवार में और भी लोग हैं, तो एक अलग रिस्पेक्ट आ जाती है कि हमारी मम्मी भी किसी संस्था के साथ जुड़ी हैं। मेरे बच्चे सुबह आते हैं, छोड़ जाते हैं, शाम को ले जाते हैं, और जिस दिन कह देते हैं कि भैया हमको जल्दी जाना है तो वही छोड़ते हैं। हाँ, आप मानती हैं परिवार का सपोर्ट ज़रूरी होता है? बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, बहू भी सपोर्ट करती हैं जी। पति तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर आकांक्षा पे कि कैसे एक 30 साल से काम कर रही हैं और एक 26 साल से, और जो इनके ओनर हैं वो भी इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इनके काम के बदले इनको हर वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। घूमने फिरने के लिए एन्जॉयमेंट की बात करी जाए तो वो भी इन्होंने बताया कि ये लोग जाते रहते हैं। तो महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की बात जो उत्तर प्रदेश सरकार करती है वो इंडिया फूड एक्सपो 2026 के इस आकांक्षा के स्टॉल पे हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से इनकी चेहरे की चमक बता रही है, इनके काम करने का तजुर्बा, और जो जिस तरीके से बता रहे हैं उससे साफ झलक रहा है कि महिलाओं को लेकर जो बात सरकार करती हो या आम नागरिक करता हो या कोई भी बिजनेसमैन करता हो, वो यहाँ पर सार्थक होती नजर आ रही है। तो अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जो इस वक्त घर पर मौजूद हैं और कुछ करने का सोच रही हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत अवसर हैं, बहुत मौके हैं। ज़रूरत है तो आपके एक कदम घर से बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक और गुड़ के स्टॉल पर आ चुके हैं। यूपी का स्वाद गुड़, और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर गुड़ डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और भी बहुत चीज़ों में काम आता है। तो हम इसकी क्वालिटी जानेंगे और इनके पास जो गुड़ है वो बाकी क्वालिटी से कितना डिफरेंट है ये भी जानेंगे। जी, आपका नाम? रईस अहमद, जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा खतौली से हम लोग फ्लेवर गुड़ बनाते हैं। काली मिर्च सॉल्ट है, अजवाइन सॉल्ट है, सौंफ इलायची है। इसमें कोई केमिकल, कोई मसाले नहीं होता, प्योर होता है इसमें। और ये खाने में सॉफ्टवेयर होता है, ये मार्केट में नहीं मिलता जल्दी से। हम लोग स्पेशली एग्जीबिशन लगती है तो हम लोग अपना स्पेशल बना के ले जाते हैं, कस्टमर को अच्छी अच्छी चीज़ मिले और बेहतर मिले और नई वैरायटी मिले। ये गुड़गुट्टा चिक्की क्या है? ये पंजाबी चिक्की है, गुड़ वाली चिक्की होती है। इसमें मूंगफली और इलायची डालते हैं और जी जगह चूरा करके डालते हैं तो फ्लेवर चेंज हो जाता है, कुरकुरी होती है। ये दांतों में चिपकती नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती जल्दी से। जो आप खाएंगे आपको दोबारा नहीं मिलेगी मार्केट में, ये खाली एग्जीबिशन में ही मिलेगी आपको। बाकी चिपक तो बिल्कुल नहीं रही है, जैसे और भी गुड़ की पट्टियाँ चिपकती हैं। और सौंफ इलायची का है, हल्दी सौंफ वाला है। तो गुड़ तो इनके डिफरेंट है, जैसे
जैसे कि हम कहते हैं कि फ्लेवर्ड गुड़ पाउडर है जो चाय वगैरह दूध वगैरह में डाली जाती है, ये प्योर होती है, इसमें कोई केमिकल के मसाले नहीं है करता। ये जो मार्केट में अगर आप लोगों को मसाले वाली मिलती है उसमें पान चाय और दूध फट जाता है। हमारी शक्ल लोगों तो आज में चाय फटेगी ना दूध प्योर होगा। हाँ, वो ज़्यादातर होता है कि दूध में गुड़ डालो तो फट जाता है। हमारी छनी हुई होती है, मार्केट में तो आपको छनी हुई नहीं मिलेगी, दानेदार मिलेगी, किरकिरी, इसमें हल्का से भी किरकिरापन नहीं है। तो मैं कैमरे पे ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये बिल्कुल भी इसमें कहीं से डस्ट नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपके चाय बनाने में दूध को किसी तरह फाड़ दे या फिर और भी कोई चीज़ें मिट्टी वगैरह हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। चाय जैसे कि लड्डू वगैरह बनाने हैं आपको जैसे स्पेशल आपको शक्कर ढूंढ रहे हैं, आपको मार्केट में मिलती है या डलिया, आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ कॉफ़ी में, चाय में, दूध में, लस्सी में, मीठे चावल बनाने, मीठी रोटी बनानी, मोतीचूर में लड्डू बनाने, अलग से आपको खानी है, हर चीज़ में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल कहते हैं कि वाइट शुगर काफ़ी नुकसानदायक है स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये सब्सिट्यूट जिसे शुगर होता है वो भी इसे शक्कर को यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, जितनी रहेगी उतनी रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। एक पैकेट की कॉस्ट क्या है? 150 रुपये का। वैसे भी चीनी भी कोई सस्ती नहीं है और अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट बनाना चाहें तो अच्छा ऑप्शन है। ये जो फूड एक्सपो लगा है यहाँ पर लखनऊ में, तो इससे आपको क्या बेनिफिट लग रहा है? आप मुजफ्फरनगर से हैं और ये आपको क्या लगता है कि और मतलब ये यहाँ लगा है IIA के द्वारा, और भी जगह और ऐसे फूड एक्सपो में आप गए हैं, वहाँ एक्सपीरियंस कैसा है और ये कितनी जल्दी लगने चाहिए ये भी बताइए। हम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इसमें, फर्स्ट टाइम हमने लगाया, अब ये नेक्स्ट टाइम आगरे लग रहा है। हम सपोज करते हैं हमें आगे भी मौका मिले, यहाँ पे पब्लिक अच्छी आ रही है और शॉपिंग भी करी है, समझ भी रही है और काफ़ी भीड़ है, लोगों को लखनऊ वासियों को पसंद भी आ रहा है हमारा और डिमांड भी है हमारे गुड़ की। लोग हमारे जिला मुजफ्फरनगर ऐसे का बहुत अच्छा गुड़ है, ऐसे में सबसे बड़ी मंडी हमारे जिला मुजफ्फरनगर की है और वहाँ का गुड़ बहुत ज़्यादा फेमस होता है और वाइट गुड़ होता है हमारा। जैसे आप सीतापुर का अयोध्या का लोगों थोड़ा कालापन होगा, हमारा गुड़ में थोड़ा मिठास ज़्यादा होता है और थोड़ा सफ़ेदपन होता है, कालापन नहीं। ये तो पट्टी खाई तो पता चल गया कि कुछ तो डिफरेंट क्वालिटी वाकई है और जैसे कि ये बता रहे हैं कि आगरा में भी लगेगा और ऐसे जल्दी लगने चाहिए ताकि इनके बिजनेस को भी मौका मिले और लोगों को भी एक्सपीरियंस करने को मिले। और आपके जो ये आप चला रहे हैं गुड़ का बिजनेस, इसमें और कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? 10 आदमी जुड़े हुए हैं जो बनाते हैं और में काम करते हैं, 10 से 12 बंदे हैं, उसमें 2-3 महिलाएं भी हैं। तो मेन लीड आप ही करते हैं या आपके अलावा कोई और? अरविंद सिंह नाम है उनका, उनके थ्रू हम आते हैं। उनका अपना पर्सनल फॉलो है, GI नंबर भी है, कोई केमिकल कोई नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी उनसे माल उठाते हैं और सेल करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि गुड़ जो कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है और इनके पास अलग अलग फ्लेवर के गुड़ हैं। गुड़ पट्टी की बात की तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। जैगरी की बात की क्योंकि हम अक्सर ये चाय में नोटिस करते हैं कि अगर हम गुड़ ऐसे ही डाल दें तो चाय फटने का डर रहता है, तो अगर आप इस जैगरी का यूज़ करेंगे तो उससे बच जाएंगे और आपकी हेल्थ जो कि चीनी से हम कहते हैं कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है, तो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट बना लें तो काफ़ी बेहतर होगा। तो आप ज़रूर आइए और यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स हैं उनको एक्सपीरियंस करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह से परचेज़ करिए, लेकिन एक्सपीरियंस करिए, देखिए कि मार्केट से यहाँ पर क्या डिफरेंट है, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या नया मिस कर रहे हैं। हम इस वक्त एक और स्टॉल पर आ चुके हैं जिसका नाम है आई ग्रीन वोल्ट और PSL एनर्जी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। और यहाँ हम इनके ओनर से जानेंगे कि क्या कुछ खास है और क्या ये बेनिफिट्स लोगों तक पहुँचा सकते हैं। प्रखर नाम है मेरा, मैं PSL एनर्जीज़ का ओनर हूँ और हम लोग अपने इस स्टॉल के थ्रू जो है फूड इंडस्ट्रीज़ को एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें वो हमारे पास डायरेक्टली अगर आते हैं तो हम अपने पास से सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम्स पूरा इनको देते हैं। सेकेंडली साथ में हम लोग उनको उनके इंडस्ट्रीज़ के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज यानी कि सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन देते हैं ताकि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में कम से कम अपना जो है आउटपुट ले सकें। और सेकेंड थर्ड, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ इसमें ऐसी हैं जिनकी अपनी EV फ्लीट्स चलती हैं, उन फ्लीट्स के लिए हम लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग चार्जर जो कि आई ग्रीन वोल्ट से हम लोग चलाते हैं, ये चार्जर्स हम लोग जो है उनको देते हैं ताकि वो अपनी फ्लीट को कम कॉस्टिंग में ईजिली चार्ज कर पाएँ और अपना आगे का वर्क और पॉसिबली कर पाएँ। सोलर पैनल जैसे कि अब ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आए, एक बार हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आगे के लिए बेहतर हो, तो उसको किस तरीके से, जैसे कि क्या अमाउंट आता है या इंस्टॉलेशन में पेमेंट करना पड़ता है अगर कोई आपके यहाँ से करवाए? ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई हुई है इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, जिसमें वो कुछ सब्सिडीज़ वगैरह 90% तक दे रही है सोलर इंडस्ट्रीज़ को, फूड इंडस्ट्रीज़ को। साथ ही साथ में उनको क्या बेनिफिट है कि अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने सोलर पैनल्स लगवाया, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल अराउंड 1 लाख आ रहा है,
है, वो 1 लाख बिल को वो रेस्को मॉडल्स पे जाके अपना बचा सकते हैं। जैसे उसमें क्या होगा कि उनका बिल जस्ट हाफ हो जाएगा, एक अदर इंडस्ट्री आएगी जो उनका सोलर इंस्टॉल करेगी, हाफ पेमेंट्स पे उनका काम करवाएगी। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है, अगर वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में उनको क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर उनका 1 लाख का बिल आ रहा है तो वो बिल के अराउंड एडजस्टमेंट में हम लोग सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे और अब उसके बाद उनको सिर्फ फिक्स डिमांड चार्ज का ही बिल देना पड़ेगा। जो उनकी यूनिट्स हैं वो सोलर के थ्रू एडजस्ट हो रही होंगी। जी, ये जो एक्सपो यहाँ लगा है, यहाँ ये फर्स्ट टाइम आए या और भी कहीं लगा तो आप वहाँ और भी पहले भी एक्सपोज लगा चुके हैं, जैसे हम लोग ने इंदिरा गांधी में लगाया था, रेव में लगा चुके हैं। अब ये वाला फूड एक्सपो हम लोगों ने IIA के थ्रू लगाया है, मैं IIO में मेंबर हूँ, तो उनके रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने अपना ये स्टॉल लगाया ताकि हम मैक्सिमम फूड इंडस्ट्रीज़ को और सपोर्ट कर सकें और बूस्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर लगा है ये एक्सपो और यहाँ पर कई स्टॉल्स भी लगे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो एक्सपो है ये जल्दी जल्दी लगना चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले, लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकें? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर तरह की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा है। मैं एज अगर रिन्यूएबल बात करूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अभी प्लान कर रहे हैं या जो अभी आगे प्लान कर चुके हैं या जिनकी रनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी कई सारी टारगेट्स को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको एक अच्छा सोल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हुआ। बाकी और भी जो प्रोडक्ट उनके अपने कोर ग्रुप प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनके लिए स्टॉल्स लगे हैं, तो वो फ़ायदा उनको मिल रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल मिल रहा है। आप इस बिज़नेस में कब से हैं? चूँकि आपका नाम प्रखर आपने बताया, तो उसके भी कई मायने निकलते हैं, तो इसको आप कितने प्रखर तक ले जाने की मेरी तो कोशिश ये है कि ये इन्फिनिटी तक रहे। मैं अपनी एग्जिस्टेंस के बाद भी चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी आगे कंटिन्यूएशन में रहे, बट फिलहाल अभी लास्ट 8 ईयर से हम लोग इस बिज़नेस में हैं। हमने अपनी यूनिट चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग की हो, लास्ट 8 ईयर से हम लोग दे रहे हैं इसमें। ये CCTV कैमरा भी यहाँ पर है, तो इसका क्या रूल है? ये हमने सर यहाँ पे पूरा अपना एक्सपो को सर्विलांस हमने खुद से किया है। ये इसीलिए किया है ताकि हम अपने कस्टमर्स को ये कम्युनिकेट कर पाएँ कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हम लोग उनको दे सकते हैं, क्या क्वालिटी दे सकते हैं, कितना अच्छा उनको अपने कैंपस अपने प्रेमिसेस को सर्विलांस देने में कितना फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि आज हमने ये आई ग्रीन वोल्ट और PSL एनर्जीज़ के ओनर से बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब वो डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को और इस एक्सपो के ज़रिए लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, लोग समझ पा रहे हैं, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसी और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी हैरान करने वाली हैं और समझने वाली हैं कि हम इनको अब तक नहीं जानते थे, जिसके बारे में अब हम जान पा रहे हैं। तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए और इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए और कुछ नया बेहतर करने की कोशिश करिए। इंडिया फूड एक्सपो 2026 में हमारे साथ कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो यहाँ पर आए हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि उनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी, आपका नाम? KK सिंह। यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लगा आपको? मूव कर रहे हैं, देख भी रहे हैं नई नई चीज़ों का, क्योंकि एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट लाइन बिजनेस में हूँ, मेरा रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, रिजॉर्ट्स भी है, तो हमारे लाइक बहुत सारे पैकेजिंग के आइटम्स अच्छे हैं, कुछ बेकरीज़ के आइटम्स देखे, नए नए प्रोडक्ट, सोलर से रिलेटेड मैंने चीज़ें देखी और कुछ ऐसे फूड्स भी देखे जो लोगों के सामने नहीं आए हैं, नए नए जितने भी ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो सामने आ रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बढ़िया लगा, देख रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं, उससे नॉलेज भी मिल रही है अच्छी तरीके से। तो आप इस लाइन में लंबे समय से हैं, लेकिन जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये जगह बेहतर है, बेस्ट है? ऑब्वियसली नए स्टार्टअप के लिए जानकारी होना बहुत बड़ी चीज़ है, प्राइस कंपेयर होता है, बढ़िया बढ़िया मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, अच्छे हैं, तो जो मार्केट्स में पहले से ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं और जो न्यू आ रहे हैं तो उनसे रेट कंपेयर करने में, प्राइसिंग देखने में बहुत सारे इफेक्ट है। नए लोगों को तो एकदम आना चाहिए, जो पहले से हैं उनके लिए अलग बात है, बाकी नए लोगों के लिए तो एकदम अच्छा ही है उसके लिए। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, यहाँ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और जो भी लोग आ रहे हैं वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं कि जो अब देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो आप भी हस्बैंड के साथ जो है पूरा सपोर्ट करती हैं बिजनेस में? हाँ बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे और भी लेडीज़ हैं जो खुद लीड कर रही हैं बिजनेस को और आप भी पूरा सपोर्ट करती हैं, तो क्या लगता है महिलाओं को भी इस चीज़ में बढ़कर आगे आना चाहिए और इस पर काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, महिलाओं को ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा समझ बूझ से अपना काम कर सकती हैं। पहचान होनी चाहिए अब।
ऑल ओवर जो है बढ़िया एक्सपीरियंस है, चाहे नया स्टार्टअप कर रहा हो, चाहे काफ़ी समय से बिजनेस लाइन में हो, यहाँ आना चाहिए। क्या ऑब्वियसली आना चाहिए और सबके लिए ये है, एक्सपीरियंस के लोगों के लिए, नए लोगों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तक आपको यहाँ कौन सा मतलब ऐसा बेस्ट लगा जो हाँ ये बहुत बढ़िया है, कोई एक ऐसा? मेरे लिए तो पैकेजिंग के 2 स्टॉल देखे जो दोनों अच्छे, क्योंकि हमारे मतलब से रिलेटेड थे, उससे नई नई चीज़ें देखने का मिला। प्लस अभी कुछ राजस्थान के लोग आए हैं जो नए ब्रेड्स एंड बेकरी से रिलेटेड चीज़ें बेल रहे हैं, कुछ अच्छा इवेंट भी वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनके स्टॉल्स नो डाउट अट्रैक्टिव हैं, अच्छा है लोगों को जानकारी के लिए। पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है तो बढ़िया लगता है। अच्छा होता है, कभी तभी लोग अट्रैक्ट होकर के सामान को लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने यहाँ देखा कि लोग एक्सपीरियंस तो अच्छा ले ही रहे हैं, साथ ही साथ नई नई चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप देखते रहिए हमारे साथ ये पूरी कवरेज, और आपको और भी बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको देखनी चाहिए, समझनी भी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर आए हैं कानपुर से, तो हम सीधे उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर इंडिया फूड एक्सपो 2026 का। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है आनंद भाटिया और मैं प्रेस्टीजियस IIA कानपुर चैप्टर का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे यहाँ आकर के। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो इस टीम में हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, सबसे पहले तो इसमें बहुत मेहनत होती है किसी भी इवेंट को एग्जीक्यूट करने में। महीने, 2 महीने, 6 महीने बहुत लंबी मेहनत होती है और वो पूरी मेहनत उनकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके के इवेंट लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें कानपुर और आगे भी जाना चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में कुछ न कुछ स्पेशलिटी होती है। तो जब तक इस तरीके के इवेंट वहाँ नहीं पहुँचेंगे, वहाँ की चीज़ें बाहर तक नहीं आएंगी। कई लोग कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, तो आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा है? देखिए, स्टार्टअप के लिए तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। स्टार्टअप सिर्फ लखनऊ में ही नहीं जनरेट हो रहे हैं, स्टार्टअप तो हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। वो बात मेरी फिर उसी से कड़ी से जुड़ रही है कि जब तक हम हर डिस्ट्रिक्ट तक इस तरीके के, चाहे छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे, वो डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ तक होने चाहिए। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सरकार का भी इसमें सहयोग मिलता है, तभी हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम स्टैंड कर पाते हैं। आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें जिससे इसकी कंटिन्यूटी बनती रहे, क्योंकि अगर हम फिर 2 साल 5 साल बाद इसकी बात करेंगे तो जो यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो चीज़ें बहुत दूर हो जाएंगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वाकई ये प्लेटफॉर्म बढ़िया है और केवल लखनऊ या कानपुर नहीं, और भी जगहों पर होना चाहिए, ताकि यूथ जो स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर जो लंबे समय से बिजनेस अपना चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उनको भी और एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम आज समाप्त होने वाला है और इस इंडिया फूड एक्सपो 2026 की 3 दिनों की हमारी बेमिसाल कवरेज ने हमारे दर्शकों को ये दिखाया कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं, किन स्टॉल्स की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस कॉस्टिंग है, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, टीम में कौन कौन किससे मेंबर हैं, ये सब आपने इस कवरेज के दौरान देखा। और आज भी आपने ये जाना और ये समझा कि यहाँ पर जितने टाइप के स्टॉल्स लगे हैं उनमें कितने लोगों की मेहनत है। एक स्टॉल हमने ऐसा देखा जहाँ पर सिर्फ महिलाएं हैं, 3 लोगों से शुरू हुआ कारोबार आज 115 लोगों तक की मेहनत तक पहुँच चुका है। तो ये बताता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, भले 1 हो या 2 हो, हमें अपना काम लगातार करते रहना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है जब हम एक बड़े कारोबार की ओर रन करते नजर आते हैं। तो इस फूड इंडिया एक्सपो में आज के लिए बस इतना ही। और आप भी अगर अपनी स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं और कोई महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं जो नया काम शुरू करना चाहती हैं, छोटे लेवल का काम, तब भी आप यहाँ ज़रूर आइए, चीज़ों को देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको एक नया प्लान मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा जो आप अब तक खोज रहे थे। नमस्कार।